जो नौजवान अपने इस गांव में सरसों की सबसे ज्यादा पैदावार करेगा, मैं अपनी बेटी का हाथ उसी के हाथ में दूंगा। अंकल, मैं आपको कहीं छोड़ दूं? बेटा, मुझे ठाकुर साहब के घर जाना है। आइए बैठिए ना अंकल, मैं भी तो इसी गांव का हूँ। आइए। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। जी जी जी। बेटा, क्या करते हो तुम? नहीं नहीं भाई, ये बात गलत है। नहीं गलत है भाई। गलत बात है। अच्छा, तो शहर में पढ़ाई करने के बाद शहर में ही नौकरी ढूंढोगे? जी चाचा। बस 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 बेटा, बस। धन्यवाद। अरे नहीं, शादी तो हमारे जजमान से ही होगी। नहीं, ऐसे नहीं होगा। नहीं। हाँ। अंकल, आपने ये तो बताया नहीं कि आप क्या करते हैं। मैं पॉइनर की खेती करता हूँ। अरे पायनियर ठाकुर की साहब, अरे क्या बात है। कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। सुबह से आपकी भाभी इंतजार कर रही हैं आपका। और उसे भी अच्छे से ठीक कर देना, समझी? नमस्कार भाभी जी, नमस्कार। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। बहुत दिनों बाद आए और बड़े किस्से सुने हैं आपके बारे में। भाभी जी, आप भी ना। भाभी जी, वैसे सब ठीक है ना घर पर? सब ठीक है भाई साहब। सिवाय इसके कन्या तो मेरे घर जाएगी। सुनो मेरी बात। कन्या तो मेरे घर जाएगी। मेरी बेटी का रिश्ता ना तो मैं तय करूंगा, ना वो खुद। स्वयंवर 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 स्वयंवर। क्या मतलब? वैदेही स्वयंवर की सिर्फ एक ही शर्त होगी। जो नौजवान अपने इस गांव में सरसों की सबसे ज्यादा पैदावार करेगा, मैं अपनी बेटी का हाथ उसी के हाथ में दूंगा। याद रखिए, सफलता का मीटर लीटर ही लीटर। 5 महीनों के बाद फिर मिलते हैं नतीजों के साथ। अरे अरे बेटा, आओ आओ। अरे अंकल, आप अपना बैग भूल गए थे। अरे शुक्रिया शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। आओ ठाकुर साहब से मिलवाता हूँ। ठाकुर साहब, यही मुझे लेकर आया है। मैं अपनी बेटी का हाथ उसी के हाथ में दूंगा। अरे तू यहाँ है? तेरे को कहाँ का नहीं ढूंढा यार। देख, 4-5 लोगों से बात कर लिए। शाम तक देख, तेरे खेत का जुगाड़ हो जाएगा। मैं अपनी बेटी का हाथ उसी के हाथ में दूंगा। वैदेही, बेटा आजा, मंदिर के लिए लेट हो रहा है। आई माँ। कितनी बड़ी हो गई ना हमारी बच्ची, शादी के लिए तैयार हो गई। भगवान अच्छा लड़का दे दे उसके लिए बस। आप ठीक तो हैं? आप शुक्रिया बेटा। देखिए, चल नहीं सकते, आपको कुछ हो गया तो? अगर लड़का समय पर नहीं आता तो पता नहीं क्या होता। शुक्रिया।
पाइनियर की खेती करता हूँ। हेलो परामर्श। रघु, आपने पाइनियर परामर्श में कॉल किया? हाँ जी। आपको पाइनियर 45/46 के बारे में जी पूछना बिल्कुल था ना? बिल्कुल। आइए मैं आपको विस्तार में बताता हूँ। आइए। अच्छा भाइयों, रघु भाई, खरीफ के सीजन में हाइब्रिड बीज मिलना बहुत आसान होता है, तो सारे किसान हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब रबी का सीजन आता है तो ये हाइब्रिड बीज जो है मार्केट में उपलब्ध नहीं होता और थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है। पायनियर बीज कंपनी ने सरसों के हाइब्रिड बीज के लिए ये हाइब्रिड अभियान चलाया है, जिसके अंदर 2 बातें होंगी। पहला, सरसों के हाइब्रिड बीज के बारे में किसानों को अवगत कराया जाएगा, और दूसरा, पायनियर 45/46 के बीज मंडी में जो है उपलब्ध कराए जाएंगे। हर साल नया हाइब्रिड बीज इस्तेमाल करें, ठीक है? अभी किसान भाई क्या करते हैं, अपने घर का बीज इस्तेमाल करते हैं, उससे जो उत्पादन होता है अगले साल उसी बीज का इस्तेमाल करते हैं। इससे अगर आपको नहीं पता तो हर साल आपको 20 से 30% का नुकसान हो रहा है। अच्छी पैदावार चाहिए सरसों की तो हर साल नया हाइब्रिड बीज लेकर आओ। इसके बाद जो है हर एक बीज की और पौधे की उचित दूरी, लाइन से लाइन की दूरी जो है ये होनी चाहिए 45 सेंटीमीटर, और बीज से बीज की दूरी जो है वो होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर। इसके बड़े फायदे हैं। कोई भी बीज दूसरे बीज का पोषण नहीं लेगा, हर एक बीज के पास अपना अपना एनवायरनमेंट मिलेगा, बीमारी से रक्षा होगी। सल्फर का उपयोग भूलना मत। सरसों की फसल में बाकी फसलों के मुकाबले 2 गुना ज्यादा सल्फर लगता है और ये बहुत जरूरी है। ये जड़ों को मजबूती देता है और फसलों को पाले से बचाता भी है, और सबसे ज्यादा जरूरी, ये तेल की मात्रा बढ़ाता है, भूलना मत। सरसों की खेती में किसान को दाने की उपज का पैसा नहीं मिलता, उसे तेल की मात्रा का पैसा मिलता है। मतलब तुम्हें प्रति एकड़ ज्यादा तेल की उपज करनी है। तेल की उपज? हाँ, अब ये क्या चीज है? इसके बारे में तो पहले किसी ने भी नहीं बताया। यही तो गौर करने वाली बात है रघु भाई। देखो, दाने की उपज और तेल की मात्रा दोनों रेल की पटरियों जैसी है। अगर किसान को अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो उसे दोनों को साथ में लेकर चलना होगा, और ऐसे बीज को चुनना होगा जो दाने की उपज और तेल की मात्रा दोनों ज्यादा दे। आप साफ साफ बताइए ना, ऐसा कौन सा बीज है वो? पायनियर हाइब्रिड 45/46। आपके कहने का मतलब है खेत में जितना तेल उतना जेब में पैसा, यानी कि हमें सरसों नहीं तेल ज्यादा से ज्यादा पैदा करना है। अब समझा, सफलता का मीटर लीटर ही लीटर। भाई, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और देश का किसान इस देश का अन्नदाता है। सही बात है। पायनियर बीज कंपनी इस बात को जानती है और मानती है कि बिना किसान की सफलता के इस देश का आगे बढ़ना नामुमकिन है। इसलिए किसानों के सम्मान में पायनियर बीज कंपनी ने यह नारा भी दिया है, जय किसान जय हिंदुस्तान, जय किसान जय हिंदुस्तान। और भूलना मत, सफलता का मीटर लीटर ही लीटर। माटी सींच ले, मेहनत खींच ले, किस्मत खोल कर बाजी जीत ले। गाए जिंदगी तारीफ तेरी, सारी मुश्किलें तुझसे हो डरी। बढ़ता जाएगा तू यारा, हिम्मत हारना, मिल ही जाएगा तुझे तेरा रास्ता। अंबर भी नीचे उतर कर चूमेगा तुझे, रब्बा भी उतर कर
भाई तेरी तो लॉटरी लग गई यार। अरे अब हमारा क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है भाई, बस थोड़ी सी समझदारी का इस्तेमाल करना होगा। सिर्फ इस्तेमाल करें पायनीर 45S46 का। खेत में सरसों नहीं, ज्यादा से ज्यादा तेल पैदा करना है। खेत में जितना तेल, जेब में उतना ही पैसा। खेत में जितना तेल, जेब में उतना पैसा। मैं तो यही कहता हूँ, सफलता का मीटर लीटर ही लीटर, और वो भी पायनीर 45S46 के साथ। पायनीर 45S46 सफलता का राज है। वाह क्या बात है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने पूरे खेत में सिर्फ पायनीर की 45S46 सरसों लगाएं। हमारी जेब ज्यादा गर्म होगी, रुपये भी ज्यादा ही मिलेंगे। इसका राज है सफलता का मीटर और लीटर ही लीटर। सफलता का मीटर लीटर ही लीटर। सफलता का मीटर लीटर ही लीटर। सफलता का मीटर लीटर ही लीटर।